देखिए मुझे कॉल साइड ज़्यादा सही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ना कॉल में मुझे मोमेंटम दिख रहा है, तो मैं ज़्यादा फेवर करूँगा कॉल साइड, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल अगर हाई ब्रेक करता है ना तो फिर यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, चलिए देखते हैं। हम कॉल का वेट करेंगे। कॉल साइड एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक। तो वेट करेंगे, वही 10 पॉइंट का एसएल लेंगे, 10 पॉइंट का ऐसे लेंगे। और अगर 10 पॉइंट मिलता है हमें तो फिर हम वहाँ पे सीटीसी इसको ट्रेल कर देंगे। अगर उसके ऊपर जितना जाता है वो अपना है, अदरवाइज़ सीटीसी अगर हिट करता है तो हम वो लेके बुक करके बंद कर देंगे। क्योंकि देखिए मार्केट बहुत चौपी है, ठीक है। मार्केट ना जिस हिसाब से ओपनिंग हो रही है ना, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन जब तक मार्केट मोमेंटम नहीं देगा ना, तब तक एज अ ऑप्शन बायर हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमें मोमेंटम चाहिए। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसके लिए मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, अगर मोमेंटम मुझे नहीं दिखता है तो फिर मैं यहाँ पे एग्ज़िट करके आज के लिए बंद कर दूँगा, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो वगैरह सब कुछ तो सही है, फिर भी चलिए आ रही है प्राइस, आ रही है। मैं ट्रिगर लगा देता हूँ, ठीक है, ट्रिगर ऑर्डर लगा देता हूँ। चलिए लगा दिया मैंने ट्रिगर ऑर्डर। ट्रिगर मैंने 169 पे लगाया मैंने, ठीक। 169 पे 159 का अपना एसएल रहेगा, 10 पॉइंट का एसएल रहेगा। एक भी एसएल हिट होता है तो फिर चलिए यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, अपना एग्जीक्यूट हो चुका है। देखिए एक्चुअली ना मुझे ना 170 पे लगाना था, 171 पे, 170.5 समथिंग, मतलब 71 पे लगाते ना तो वहाँ पे सही रहता। क्योंकि ना वहाँ पे क्या होता है अपने को ना पता है, वहाँ पे कल का जो हाई है ना वो भी ब्रेक करता तो एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, वही एक रेजिस्टेंस है। लेकिन मुझे लगता है मोमेंटम जिस हिसाब से जा रहा है, प्राइस ब्रेक करके ऊपर ही जाएगा। 25,025 तक जा सकता है मार्केट, 25,025 तक। अगर ब्रेक करता है तो 189 तक आता है तो फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे 19 से 20 पॉइंट यहाँ पे हमें कैप्चर हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एस एल लग देता हूँ, एस एल 159। चलिए अपना एस एल प्लेस हो चुका है, 155 पे हो चुका है। मैं इसको आगे ट्रेल कर दूँगा, ठीक है। एस एल बहुत बड़ा नहीं है, एस एल में ट्रेल कर दूँगा। ये तो मैंने ऐसे ही रख दिया था थोड़ा जल्दी जल्दी में, 155 का ही शायद लगा, हाँ 155 का ही। मैं इसको ट्रेल कर दूँगा अगर मुझे 2000 से ज़्यादा लॉस दिखता है तो, ठीक। आ रही है प्राइस आ रही है। अब मैं क्या करूँगा पता है, अभी देखिए अभी 1800-1900 रुपये तक का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखा है। लेकिन बात वही सिंपल है। बात क्या है, बात ये है कि अगर यहाँ पे ना अगर ये रिवर्स होता है ना तो फिर अपना एसएल जाएगा। देखिए अगर ये दूसरे टाइम ब्रेक करता रहा तो मोमेंटम मिलता, लेकिन मार्केट इतना चौपी है ना, इतना ज़्यादा चौपी है ना, इसके लिए ना मोमेंटम नहीं मिल रहा है हमें। तो फिर अभी 1800 2000 तक का प्रॉफिट दिख रहा है हमें यहाँ पे, 2100 तक का प्रॉफिट दिखा। तो लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे, इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडल क्लोज कर देता है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें अपना टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर कैंडल क्लोज करता है फिर मैं इसको ट्रेल करता हूँ। पहले तो मैं अपना 159 पे कर देता हूँ, इसको 159 पे कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम बड़े लॉस नहीं लेंगे। 159 जो हमने सोचा था 10 पॉइंट का, 10 से उसको कम ही करेंगे। चलिए कैंडल क्लोज हो चुका है, ठीक है, कैंडल क्लोज यहाँ पे हो चुका है। और क्लोजिंग तो अच्छी जगह पे हुई है। अब मैं क्या करूँगा, इसके नीचे इस कैंडल क्लोजिंग, जो कैंडल क्लोज हुआ है ना वहाँ पे मैं ट्रेल कर दूँगा। क्योंकि देखिए आज फ्राइडे है और जिस हिसाब से मार्केट है उस हिसाब से मुझे मोमेंटम यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो ऐसे मार्केट में ना आप जितने छोटे एसएल के साथ आप प्ले करेंगे ना उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बड़े रिस्क नहीं ले सकते हैं। देखिए जिस हिसाब से इंडेक्स तो जा रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, लेकिन मुझे क्या लगता है ना यहाँ पे 24,900 का एक रेजिस्टेंस है। मे भी मार्केट वहाँ पे से एक फॉल यहाँ पे दे, थोड़ा बहुत दे, इसके बाद मोमेंटम दे, वो अलग चीज़ है। 24,900 यहाँ पे भी एक हडल मुझे दिख रहा है, तो 24,900 तक मार्केट यहाँ पे रुक सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर मोमेंटम में हमें मिल गया तो पैसे बन जाएंगे, ठीक है। अगर मोमेंटम में 24,900 अगर ब्रेक करता है तो 925 और 950 तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करता है तो फिर वहीं पे हम ट्रैप होंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा वेट करके हम प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्राइस आ रही है। पुट तो उतना खास है नहीं। चलिए कैंडल क्लोज हो चुका है, अब मैं इसको ट्रेल करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखिए अब 2,2100 का प्रॉफिट दिखा। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा, ठीक है। मतलब अब 172 पे, 173 पे। अब जो है ना यहाँ पे अपना लॉस नहीं होगा। अगर हिट भी करता है ना तो भी हमें यहाँ पे ना 700-800 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। एक्चुअली चलिए हिट हो चुका है,
तो यहाँ पे अब देखिए ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है। अब मोमेंटम मैंने सोचा वो चीज़ हुआ नहीं, वहीं से रिवर्स हो गया। तो फिर अब कैंडल क्लोज हुआ था, इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेल किया था। अगर हम देखें तो यहाँ पे 765 रुपये का प्रॉफिट हमें दिख रहा है आज के लिए। बहुत छोटा प्रॉफिट है, लेकिन लॉस से अच्छा है, छोटा प्रॉफिट सही है। क्योंकि मुझे लगता है ना ये ट्रैप करेगा और ट्रैप करके नीचे आने के बाद फिर से रिवर्स करके ऊपर जाएगा। तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि आज मतलब नहीं था, फ्राइडे भी है। और अगर मोमेंटम थोड़ा आज 10 साढ़े 10 तक में भी मोमेंटम आए, अगर आना होगा तो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता मोमेंटम आएगा। आज मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी है। तो ऐसे मार्केट में ना हमें क्या करना है, अपना कैपिटल सेव करना है। मोमेंटम मिलेगा, जिस दिन मोमेंटम मिलेगा हम वहाँ उस दिन पैसे बनाएंगे, ठीक है। जिस दिन भी मोमेंटम मिलेगा उस दिन अपना ऑटोमेटिक पैसे बन जाएंगे। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर मार्केट आपको समझ में ना आया ना तो आप उस दिन ट्रेड ना करो। आप जितना कम हो सके उतना ट्रेड करो। एसएल प्रॉफिट जो भी मिलता है आप लेके निकल जाओ। आपका कैपिटल जो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे दिन आप अपना कैपिटल बचा लोगे ना तो जिस दिन मोमेंटम आएगा ना उस दिन आप कैपिटल डबल ट्रिपल जो मतलब मोमेंटम में अच्छे पैसे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे दिन देखिए मैं यहाँ पे निकल गया, अदरवाइज मैं अगर होता ना तो यहाँ पे अपना एसएल जाता, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।